बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुआ जलालपुर के अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल का कहना है कि बिहार में भारत के पांचों नाम है। 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। बिहार, विहार का अपभ्रंश है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गर्वान्वित है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य शामिल हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार की संस्कृति बहुप्रकारी है। यहाँ के प्रमुख कला साधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोकगीत शामिल हैं। बिहार का भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल हैं। बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रचुर है। यहाँ के प्रमुख नदियों में गंगा, सोन और घाघरा शामिल हैं। बिहार के प्रमुख पर्वतारों में हिमालय की तराई की पहाड़ियाँ शामिल हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के प्रमुख फसलें में धान, गेहूं, मक्का और मटर शामिल हैं। बिहार में कई खनिज भंडार भी हैं, जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर। बिहार में कई उद्योग भी हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में कृषि उद्योग, कपड़ा उद्योग और खनिज उद्योग शामिल हैं। बिहार में कई शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय शामिल हैं। बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ के लोगों में काफी संभावनाएं हैं। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत और लगन की कमी नहीं है। बिहार में विकास की रफ्तार धीमी है, लेकिन यहाँ के लोग विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार का इतिहास। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास। सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरंद, नवपाषाण युग लगभग 4500-2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345-1726 ईसा पूर्व से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल सी 1600-1100 ईसा पूर्व के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पंचाल के साथ विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा सिरध्वज जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के वाजिशी शहर में अपनी राजधानी था, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया। मिथिला में भी है। वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहाँ राजा राजाओं की संख्या से चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 बीसी में ये दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वेदिक काल में ये बृहद्रथ वंश का शासन था। सन 684 बीसी में स्थापित हर्यंक वंश राजगृह आधुनिक राजगीर के शहर से मगध पर शासन किया।
इस वंश के दो प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरुआ वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा है, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 BC में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था। इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में इसकी राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक, जो पाटलिपुत्र पटना में पैदा हुए थे, को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया तक के यूनानी राजा सेलेक्यूज निकेटर को हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेलेक्यूज निक्टोर की पुत्री थी, और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री अर्चाया चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राज नाम देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक